Hello all, welcome to my channel Crystallized Science. So you are here with me for the last video of chapter 6, and today we will see about excretion process that take place in human beings. So let's start the video. So the last process of actually the life processes, and in this last process we will discuss that how our body gets rid of the each and every waste actually that is generated in our body. So let's begin. See, we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste generated during photosynthesis or respiration, right? I am giving you the answer that diffusion take place in order to exchange the gas or to get the rid of the gaseous waste. Okay, other metabolic activities in our body generate nitrogenous waste which needs to be removed. अभी ये जो nitrogenous waste है वो poisonous है हमारे बॉडी के लिए, तो वो रिमूव होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है. द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. तो यही जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के जो हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. हमारे बॉडी में जो एसेंशियल न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो हार्मफुल वेस्ट है उसको बाहर निकाल देगा. तो ये प्रोसेस का नाम होता है एक्सक्रीशन. ठीक है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूजेस वेरियस स्ट्रेटेजी टू डू दिस. मैनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिमूव वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है? कोई भी चीज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है तो उसको डिफ्यूजन बोलते हैं, जो हमने कई सारी बार डिस्कस कर लिया है. ठीक है. बट आवर बॉडी यूज अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन. और एक्सक्रीशन करने में हमारे बॉडी में ऑर्गेन्स होते हैं, स्पेसिफिक ऑर्गेन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. जैसे आप देख सकते हो, दिस इज अ एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. इट कंसिस्ट ऑफ 2 किडनीज, लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी. आप देख सकते हो पेयर ऑफ किडनीज आर देयर एंड पेयर ऑफ यूरेटर आर देयर. किडनी कहाँ पे है मैं पॉइंट आउट करता हूँ. ये है किडनी और ये है यूरेटर. ये दोनों साइड होते हैं. किडनी लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है. सेम वे यूरेटर भी लेफ्ट साइड होता है और राइट साइड भी होने वाला है. सो पेयर ऑफ किडनी एंड पेयर ऑफ यूरेटर. देखिए तो क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में कि भाई पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. इससे पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनती है. किडनी की पेयर, यूरेटर की पेयर, यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, इससे पूरी एक्सक्रीटरी सिस्टम बनती है. ये 4 पार्ट है, वो बहुत ही मेन पार्ट है. 2 किडनीज, 2 यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एक जहाँ पे दोनों यूरेटर का कनेक्शन है, और यूरेथ्रा. आप देख सकते हो ये है राइट यूरेटर. राइट यूरेटर है. ठीक है. सेम वे किडनी भी है, आप देख सकते हो ये रही राइट किडनी, ये राइट किडनी. ठीक है, क्लियर है. तो 2 किडनीज है और 2 यूरेटर है, इसलिए पेयर ऑफ किडनीज और पेयर ऑफ यूरेटर लिखा है आपके टेक्स्ट में. ठीक है, क्लियर है. अब हम आगे जाते हैं. नाउ जस्ट एज CO2 इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द लंग्स थ्रू एल्वियोली. फिर से याद दिला देता हूँ. नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया और यूरिक एसिड आर रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लड इन द किडनी. तो जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, वो हमारे ब्लड में से बाहर निकालना भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है. ठीक है. तो ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट है, वो हमारे बॉडी से बाहर एज ए यूरिन निकलता है. ठीक है. तो हमारे बॉडी में जो नाइट्रोजन वाला वेस्ट है वो हमारे बॉडी से बाहर कैसे निकलेगा? इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के अंदर ही यूरिक एसिड होता है, इसलिए तो उसका नाम यूरिन है. समझ में आ गया. इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट देयर विल बी ए बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट इन किडनी. हाँ, तो वो ऐसे बोल रहा है कि एक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है हमारे किडनी के अंदर, जिसका नाम है नेफ्रॉन. मैं आपको यहाँ पे ही इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ. इसका नाम है नेफ्रॉन. अब ये नेफ्रॉन एक नहीं होता है, मिलियंस के नंबर में होते हैं. बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं हमारे किडनी के अंदर, किडनीज के अंदर एक्चुअली. ठीक है, क्योंकि 2 है, राइट. सो देयर इज अ बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट दैट इज नेफ्रॉन विच डज द फिल्ट्रेशन टास्क. फिल्ट्रेशन टास्क मतलब कि वो हमारे एसेंशियल न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो वेस्ट है जो कलेक्ट होता है उसको हमारे बॉडी के बाहर फेंक देगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है. सो लाइक इन द लंग्स देयर इज अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज.
ठीक है। थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज होती है। अपने कैपिलरीज यहाँ पे अगर आप लोकेट कर पाओ तो मैं जूम करके दिखाना चाहता हूँ। तो ये रही कैपिलरीज, आप देख सकते हो, ये रही ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ये ब्लड कैपिलरीज है वो किसके साथ कनेक्टेड है? ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी। अब आप वो फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम देखिए, फिर से एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो ये जो कनेक्शन है लेफ्ट रेनल वेन, वो कौन से ब्लड के साथ कनेक्टेड है? मैंने ऑलरेडी लिखा है, CO2 वाले ब्लड के साथ कनेक्टेड है। और यही ट्यूब है वो नीचे, उसमें क्या लिखा है आप देख सकते हो, वेना कावा लिखा है। तो वेना कावा आपको याद होगा, हार्ट में CO2 वाला ब्लड ऊपर लेके जाता था, इसलिए मैंने ये एरो ऊपर बनाया है। ठीक है, तो यही जो CO2 वाले ब्लड की जो ब्लड वेसल है वो किसके साथ कनेक्टेड है? आप देख सकते हो, लेफ्ट रेनल वेन से। ठीक है, सेम वे लेफ्ट रेनल आर्टरी भी कनेक्टेड है। अगर आप अच्छी तरीके से देखो तो लेफ्ट रेनल आर्टरी है वो O2 वाले ब्लड से है, और वेन है वो CO2 वाले ब्लड है। तो आप देख सकते हो, वेन है वो CO2 वाले ब्लड के साथ है, और आर्टरी है वो O2 वाले ब्लड के साथ है, सेम वे। ठीक है, तो वो डायग्राम इसके साथ लिंक हो रहा है? हाँ, हो रहा है, क्योंकि ये किडनी के अंदर होता है। ये जो पूरा नेफ्रॉन दिखा है, ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है। ठीक है, ये किडनी के अंदर होगा। तो किडनी के अंदर दो ट्यूब्स जो आ रही थी, एक CO2 वाले ब्लड की और एक O2 है। तो ये रही भाई O2 वाला ब्लड की रेनल आर्टरी से कनेक्शन है, और एक CO2 जो रेनल वेन से कनेक्टेड है। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद ए कप शेप एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। ये कप शेप आपको दिख रहा है, ये वाला कप शेप है। ठीक है, ये वाला कप शेप, ठीक है, ये फिल्टर्ड यूरिन को कलेक्ट करता है और वो सप्लाई करता है आगे, और वो फिल्टर्ड यूरिन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट मतलब ये वाला है, पूरा सा लंबा सा ट्यूब है, उसमें जाएगा। पर उसके पहले बहुत सारी प्रोसेस होती है, मतलब बहुत सारी मतलब थोड़ी छोटी सी प्रोसेस होगी, बहुत सारी मतलब। ठीक है, सी ईच कैपिलरी क्लस्टर इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद कप शेप एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। सम सब्सटेंस कॉल्ड like glucose, amino acid, salts and water are selectively reabsorbed as the urine flows along the tube। तो ये यूरिन है वो जब फ्लो होगा तब थोड़ी बहुत सब्सटेंस है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। और सब्सटेंस क्या क्या है? एमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सॉल्ट और थोड़ा सा पानी, ये सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकता है, ऐसे होते हुए वो बाहर निकल जाएगा। और आपको ये लग रहा होगा कि सर ये जो पाइप्स दिए हैं, तो ये दूसरा नेफ्रॉन है, ये तीसरा नेफ्रॉन है, ये फोर्थ वन है, ये फिफ्थ वन है। अरे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो सबका ये कॉमन पाइप है। जैसे आपके घर पे पाइप होता है ना, कॉमन पाइप, ठीक है, जो सब पानी है उसको बाहर निकालता है आपके बिल्डिंग से, वैसे ये कॉमन पाइप है जो सभी नेफ्रॉन के साथ कलेक्टेड होता है। तो देखो, जो ऑक्सीजन से जो ब्लड आएगा वो जाएगा बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल से ये पूरी जो ट्यूब है वो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ट्यूब्यूलर पार्ट के साथ भी वो इंटरकनेक्टेड। तो यहाँ से ही सब जगह पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। किसका एब्जॉर्प्शन होगा वो मैंने आपको बोल दिया है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड और सबका। ठीक है, सो द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी। तो कितना रीएब्जॉर्प्शन होगा वो किसके ऊपर है कि भाई एक बॉडी है वो कितना पानी ले रहा है। ठीक है, एक बॉडी के पास कितना पानी है उसके ऊपर रीएब्जॉर्प्शन होने वाला है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं वो फ्लूइड फॉर्म में होती है। तो जितना फ्लूइड एक बॉडी के अंदर है उसके ऊपर रीएब्जॉर्प्शन डिपेंडेंट है उस। इसलिए डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 2 लीटर पानी आप ज़रूर पीजिए आपके बॉडी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी है वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, और जो वेस्ट मटीरियल है उसको बाहर निकाल देगा। द अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्जॉर्ब डिपेंड्स ऑन एक्सेस वाटर देयर इन द बॉडी और हाउ मच डिसॉल्व waste is to be excreted. The urine form in each kidney eventually enters a long tube। ये long tube का नाम है collecting duct। क्या नाम है? ये long tube का नाम है collecting duct। क्या नाम है? collecting duct। याद रखिए, क्या कहाँ पे है collecting duct? ये रहा। ठीक है, ये collecting duct है, वो पूरा long tube है। वहाँ से यूरिन जाएगा यूरेटर में, यूरेटर से हो जाएगा यूरिनरी ब्लैडर से, और यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए वो यूरेथ्रा में चला जाएगा। देखो, यूरिन है वो यूरेटर से
यूरेटर एक पाइप है, ठीक है, तो वहाँ से वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा। यूरिनरी ब्लैडर ऐसे रिलैक्स किया हुआ होता है, सब यूरिन कलेक्ट करेगा, फिर वो जैसे कलेक्ट हो जाता है तो वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो यूरिन है वो पूरा हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू यूरेथ्रा। समझ में आ गया? सो यूरिन enters ureter which connects the kidney with the urinary bladder. Urine is stored in the urinary bladder until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through urethra. ठीक है, प्रेशर कब बढ़ेगा? जब पूरा यूरिनरी ब्लैडर है वो बढ़ जाएगा, पूरा एक्सपांड हो जाएगा। द ब्लैडर इज मस्क्यूलर सो इट इज अंडर नर्वस कंट्रोल। ये नर्वस कंट्रोल के अंदर होता है, मतलब ये हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। हमारे ब्रेन को मालूम पड़ जाएगा कि अब हमारा यूरिनरी ब्लैडर है वो पूरा भर चुका है, तो अब हमें यूरिन है वो बाहर निकालना पड़ेगा हमारे बॉडी से। समझ में आ गया? सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल, मतलब कि वो हमारे ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो हमारे ब्रेन को मालूम हो जाता है जब पूरा यूरिनरी ब्लैडर है वो फिल हो जाता है। ठीक है, एज ए रिजल्ट वी यूजुअली अर्ज टू यूरिनेट, इसलिए हमें यूरिन है वो बाहर एक्सक्रीट करने जाना पड़ता है। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल आर क्लियर विद द biological process or the life processes in this chapter. So do like, comment and subscribe for my video. Thank you for watching the video.